तो वेलकम बैक गाइस। एंड आज की वीडियो में हम समझेंगे डेटा टाइप्स एंड एक्मेन स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखो, हमें पता है कि हमने ना पिछले लेक्चर में चीज़ पढ़ी थी कि वेर पहले आया था, वेर कीवर्ड, एंड देन लेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करा गया था बिकॉज वेर कीवर्ड के अंदर ना कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बग्स आते थे। इसी तरीके से ना, जब जावास्क्रिप्ट अपने स्टार्टिंग फेजेस में थी तो काफ़ी उसके अंदर मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब नई नई लैंग्वेजेस हैं तो काफ़ी कमियां होंगी, काफ़ी बग्स होंगे। तो उन चीज़ को सॉल्व करने के लिए ना एक हमारे पास ES6 आया मॉड्यूल, एंड वहाँ पे ना कुछ मेजर चेंजेस करी गई। लाइक क्लासेस ऐड करी गई, एरो फंक्शंस के बारे में बताया गया, एंड हमें मतलब वेयर के बारे में जो बग्स थे उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए लेट को लाया गया, एंड वी गॉट सम मोर फीचर्स इन अवर जावास्क्रिप्ट। क्या हुआ ना कि एक बहुत मेजर चेंज आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत सारा कोड लिखा गया था ना अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो जो मतलब पहले लिखा गया था, जो ओल्ड कोड था या फिर लेगेसी कोड था, उसमें मतलब अब नई चीज़ें यूज़ नहीं हो रही थी। तो ऐसा हो सके कि जो पुराना कोड लिखा गया है ना, उसमें पुराना कोड रहे, एंड हम एक कुछ ऐसा यूज़ कर लें जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा कोड रेंडर हो। बिकॉज हमें पता है कि ब्राउज़र के अंदर जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो सारे कोड को चेक करता है, एंड एकदम मतलब जो भी कोड है उसको एनालाइज करता है, तो उसको एकदम नए स्टैंडर्ड से एनालाइज करा जाए। तो उसके लिए हमारा आया यूज़ स्ट्रिक्ट कीवर्ड। इसके थ्रू क्या होता है ना, देखो, जब भी मैं मतलब एक यहाँ पे अपना बनाते हैं नया फोल्डर, एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं script.js। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूँ ना यूज़र स्ट्रिक्ट, तो इससे हमारे ब्राउज़र को ये पता चलता है कि हमें ना सारा कोड एकदम न्यू सिरे से रन करना है, मतलब एकदम न्यू वर्जन जो है ना उसमें रन करना है। ब्राउज़र अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू browser understand that it has to understand the newer version of JS only। ओके, ये पुराने वाले जो जावास्क्रिप्ट के कोड हैं उसको देखेगा ही नहीं। ये सिर्फ जो नए कोड आए हैं ना, लाइक जहाँ पे एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेट इंट्रोड्यूस हुआ है, उन सबको ही बस पार्स करेगा, बाकी सबको इग्नोर करेगा या फिर एरर दे देगा। तो ये बस इसलिए यूज़ होता है कि जो पुराने जो बग वाले प्रोग्राम्स थे जावास्क्रिप्ट के वो हट जाए, एंड एकदम नीट एंड क्लीन कोड हो। तो आजकल ऐसा हो चुका है ना, इसको यूज़ ना भी करे तो भी अपने आप ही इनबिल्ड हो जाता है। मतलब इतना एडवांस हो चुका है हमारा जो ब्राउज़र है कि बिना हम यूज़ स्ट्रिक्ट का यूज़ करे भी हम उसको रन कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, कुछ नहीं है, ये कीवर्ड इसलिए है बस कि जो पुराने जो मतलब छोटे मोटे टॉपिक्स थे जो इतने काम के नहीं थे, जैसे वैर हो गया, उनको हटा दिया जाए, एंड नए सिरे से जावास्क्रिप्ट को लिखा जाए। बस एकदम न्यूअर कोड आए, बिकॉज हम नई जनरेशन में कोड कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट काफ़ी पुराने भी हो चुकी है, बट इतने पुराने भी नहीं हुई कि हम उसको यूज़ ना करें। तो इस तरीके से जो नए नए कीवर्ड हैं, जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, बस वो इम्प्लीमेंट हो, इसलिए हम इस कीवर्ड का नाम यूज़ करते हैं। ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। ओके, यही था बस कि हम पूरे के पूरे JS को ना एक न्यूअर वर्जन में ट्रीट करेंगे, बस ये चीज़ थी। अब समझते हैं एक अलर्ट के बारे में। देखो, आपने काफ़ी ना गवर्नमेंट वेबसाइट देखी होगी जहाँ पे आपको काफ़ी अलर्ट आते हैं कि आपने ये चीज़ गलत भरी है, इसको फिल करो पूरी तरीके से। तो क्या होता है, देखो, अगर मैं अलर्ट यहाँ पे यूज़ करूँ एंड मैं लिखूँ कि यार हेलो, तो मैं अगर रन करूँ अपनी फ़ाइल को, बेसिक्स के अंदर मैं कहाँ पे हूँ, मैं जाता हूँ CD, लेक्चर नंबर 55 में है अपन लोग। एंड यहाँ पे अगर मैं स्क्रिप्ट जेएस लिखूँ, script.js, तो एरर आ गया। क्यों आ गया एरर, देखते हैं भाई क्या दिक्कत है। अलर्ट, अब ये डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ यहाँ से। लेट सपोज आपको यहीं पे एग्जांपल मिल जाए यूज स्ट्रिक्ट का, देखते हैं फिर से एरर आ गया। अब एरर क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है मेरे को? यहाँ पे अलर्ट यहाँ डिफाइंड ही नहीं है कह रहा है। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज जो Node.js है वो थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइंड है, एंड अलर्ट जो है ना वो एक फंक्शन है ब्राउज़र का। बिकॉज हम सबको पता है यार कि जो एक्चुअल जावास्क्रिप्ट की पावर है, जो इंजन है, वो हमारा कंसोल के अंदर है, हमारे ब्राउज़र के अंदर है। तो मैं अगर सेम चीज़ यहाँ पे लिखूँ अलर्ट, एंड मैं लिखूँ यहाँ पे लाइक हेलो हाउ आर यू, मैं से लिखूँ, लेट्स सी क्या देखने को मिलता है अपने को। तो एक अलर्ट आ गया। तो ये चीज़ यहाँ पे तो रन कर रही है, बट Node.js में रन नहीं कर रही है, बिकॉज ये हमारा एक टर्मिनल बेस CMD है। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को रन नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वी आर ऑन Node.js, एंड सम फंक्शनैलिटी of JS is not implicable here। ओके, उसके लिए हमें
कहाँ जाना पड़ेगा? अपने ब्राउज़र पे, वहाँ पे हर चीज़ इम्प्लीकेबल है, क्योंकि एक्चुअल पावर जो जावास्क्रिप्ट की हमें वहीं देखने को मिलती है। दैट्स वाई आई सेड दैट। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हम अभी नोड जेएस के अंदर है, इसलिए इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ थी, हटाते हैं यहाँ से इसको। अलर्ट सिंपल सा था, आप कुछ भी लिख सकते हो, 3+3 लिखोगे तो 6 आ जाएगा। वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हो, बट क्यों ही करने, उसके लिए हमारे पास सिंपल वेरिएबल यूज़ कर लेंगे हम उस चीज़ को। ओके, सो ये बात थी। एंड देखो, अब हमने पीछे देखा था ना कि डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, HTML की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत पढ़ी थी हमने MDN से, CSS के लिए हम गए थे MDN पे। तो सेम एज, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पे कुछ भी डाउट आते हैं, कुछ भी आपको और जानना है, तो आप MDN की जो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो कर सकते हो। बट ये ना ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारी, वो मिलती है अपने को यहाँ पे, ECMAScript की जो लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे, TC39। ओके, सो ये एक स्टैंडर्ड सेट करती है। मतलब ये ना जावास्क्रिप्ट लिखती नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड सेट करती है कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से बिहेव करेगी। जैसे हमने देखा था कि लेट में किस तरीके से बिहेव कर रही थी। तो जैसे मैं स्कोप पे आता हूँ, मैंने आपको बोला था ना ब्लॉक स्कोप होता है कुछ, एंड कुछ आपके पास होता है लाइक ग्लोबल स्कोप कह लो, फंक्शनल स्कोप कह लो, लूप में आप स्कोप क्रिएट करते हो, तो वो सब स्कोप होते हैं बेसिकली। तो जो भी मतलब समझना चीज़ें आपको, वो यहाँ पे आके समझ सकते हो पूरी प्रॉपर। ये मतलब थोड़ी एडवांस भी है, अभी अपने काम नहीं है इतनी, आगे कभी काम आएगी तो पढ़ेंगे ज़रूर। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, लैंग्वेज किस तरीके से एरर्स को हैंडल करती है, नंबर्स एंड डेट्स का क्या सिस्टम है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, एंड एवरीथिंग इज गॉट देयर। ओके, जो भी डाउट होता है यहाँ से आप ले सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली लिखा गया है कि किस चीज़ को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट समझती है खुद से। ओके, एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती रहती है, तो ये काफ़ी ऑफिशियल है एंड काफ़ी ऑथेंटिक भी है। तो आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हो, बट बेसिक लेवल पे आपको हर चीज़ आपकी जो MDN की डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी आप वहीं पर रेफर करिएगा, धीरे धीरे हम यहाँ पे भी आएंगे, थोड़ा समझेंगे चीज़ों को और। ओके, सो ये चीज़ थी यहाँ की। एंड अभी हम समझते हैं अपने डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप किस तरीके से यूज़ होते हैं। तो कुछ डेटा टाइप हम समझ चुके हैं, लाइक करते हैं यहाँ पे शुरू अपना डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स डन, चलो इतना काफ़ी है। यस, तो हमें पता है भाई, अगर मैं लेट नेम इक्वल्स टू डालूँ लाइक सौरभ, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब कि हमने कुछ डबल कोट्स के अंदर कुछ वर्ड लिख दिए या फिर कुछ सेंटेंसेस लिख दिए, लाइक सौरभ भट्ट इज़ अ डेवलपर। ओके, तो जो भी हमको मतलब एक सेंटेंस लिखना होता है या फिर कैरेक्टर लिखना होता है, हम अपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो दैट्स आवर स्ट्रिंग। एंड लेट सपोज वी हैव समथिंग लाइक नंबर लिखना अपने को कोई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेट वैर हम यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, वो वैक चीज़ है तो हमको वो यूज़ नहीं करनी, तो इग्नोर करो उसको। हम नंबर लिख देते हैं लाइक कॉन्स्ट 3 इज इक्वल्स टू 3, सिंपल। एंड मैं डबल कॉलन, मतलब मैं कॉलन कब दे रहा हूँ, मैं कॉलन कभी कभी नहीं भी दे रहा हूँ, तो भी कोड रन कर रहा है। ऐसा क्यों है? देखो आपको जावास्क्रिप्ट कभी भी ऐसा नहीं कहती है कि आप कॉलन डालो, बट कब डालो, जब आप बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन कोड नहीं लिख रहे हो तब। मैं समझाता हूँ आपको धीरे धीरे, चलो अभी ना फ्लो पे रखते हैं, जब आएगा ऐसा सीन तब समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कॉन्स्ट 3 इक्वल्स टू 3, सिंपल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे आगे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे कॉलन डाल के स्टॉप कर देता हूँ कि ये मेरा जो यहाँ पे कमांड स्टॉप हो चुकी है। अब मैं अपनी एक चीज़ लिखता हूँ कि ये एक नंबर है मेरा, बेसिकली एक डेटा टाइप ये होता है नंबर। देन हमने एक और चीज़ देखी थी कि कॉन्स्ट, लेट कर लेते हैं, लेट इज लॉग्ड इन ट्रू। ओके, तो इसको भी कर देते हैं शॉर्ट। एंड इट्स आवर बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप ओनली वर्क बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। ओके, नंबर में आप पॉइंट नंबर यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड डबल जो भी होते हैं, फ्लोट, सब। हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि इंट अलग होता है, फ्लोट अलग होता है, डबल अलग होता है। ये सब क्या है? ये सब डेटा टाइप होते हैं। अगर आपने अलग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये सब यहाँ पे नहीं होते ना, यहाँ पे सिर्फ नंबर होता है, वो सब कुछ कवर कर लेता है। एंड बड़े नंबर्स को कवर करने के लिए हमारे पास बिग इंट होता है। बिग इंट इज़ लाइक हम यहाँ पे लेट यूज़ करते हैं एंड कहते हैं कि यार बिग नंबर, बिग नंबर, बिग नंबर। तो जैसे 1 2 3 4 6 करना है मेरे को ऐसा, एंड लास्ट में एन डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक बिग इंट हो जाएगा। जो मतलब साइंटिफिक नंबर्स, बहुत बड़े नंबर जो होते हैं ना, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। कभी आज तक मैंने यूज़ करा नहीं है, बहुत कम ही यूज़ होता है, मतलब ना के बराबर यूज़ होता है एक तरीके से। देन वट वी हैव इज़ लाइक आवर समथिंग इंटरेस्टिंग। बट इफ़ आई डू लेट
and give it name. If I give it like number and I close that here, मैंने इसको अभी असाइन कुछ नहीं करा, इनिशियलाइज कुछ नहीं करा। अगर मैं यहाँ पे console करवा के देखूँ कि क्या है console.log, if I console.log number, let's see what happens। तो देखो अनडिफाइंड आया। अब ये अनडिफाइंड जो है ना, ये बेसिकली एक तरीके का डेटा टाइप होता है। अनडिफाइंड लिख लो, इसको भी समझते रहो बस। कैसे मैंने बताया, देखो अगर मैं नंबर का डेटा टाइप चेक करूं तो डेटा टाइप को चेक करने के लिए ना हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है, दैट इज टाइप ऑफ। टाइप ऑफ, देखो अगर मैं टाइप ऑफ करके चेक करूं कि भाई मेरा टाइप बता दो नंबर का क्या है, तो देखो क्या बोलता है, ये तो अनडिफाइंड है। ऐसे ही मैं अगर चाहूँ तो लेट्स सपोज मैं 3 का देखता हूँ क्या है, तो मुझे पता है नंबर है, बट फिर भी चेक करते हैं। देखो तो बताओ नंबर बता रहा है। सेम एज अगर मैं किसी और करना चाहूँ बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं बिग इंट का देखूँ क्या है, तो बिग इंट पे जाते हैं, बिग इंट तो अलग हो गया, बिग नम पे जाते हैं। चलो लेट्स चेक, तो ये बिग इंट है। ऐसे आप और कभी चेक करिएगा। तो ठीक है, कुछ हमने समझा यहाँ पे। कितने, 1 2 3 4 5 अपने हो गए। अब 2 और होते हैं हमारे पास, तो वो 2 कौन से हैं अपने को वो भी जानना चाहिए, बिकॉज काम तो सारे हमारे हैं ना एक तरीके से। तो यहाँ देखते हैं हमने क्या क्या समझना था, कर लिया। देखो हमने सौरभ क्या समझ लिया कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, बुलियन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। एंड देखो बड़ी एक मस्त चीज़ है ना कि अभी हमने क्या करा, अभी हमने लेट नंबर दिया एंड उसको कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब हमने उसको डिफाइन नहीं करा, तो वो अनडिफाइंड कहला रहा है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि अनडिफाइंड ना हो, मैं कुछ वैल्यू दूंगा बट वो खाली वैल्यू होगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो सेम चीज़ है नंबर, बट नहीं, नंबर अभी डिफाइन नहीं करा गया तो मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ वैल्यू दूँ बट वो कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हमारे पास होता है नल। लेट सपोज टेम्परेचर कितना है अगर मैं पूछूँ आपसे, एंड कुछ एरर आ गया आपके सर्वर से, एंड आप अगर 0 भेजोगे तो वैलिड टेम्परेचर है, बट 0 तो नहीं है, एरर आया है। अब एरर को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वो कुछ है बट वो कुछ नहीं है एक तरीके से टेम्परेचर के टर्म में। एरर वो क्या दिखाएगा, 0 दिखा नहीं सकता, 404 दिखा नहीं सकता, बिकॉज वो तो एक वैलिड टेम्परेचर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आए वहाँ से सर्वर से, बट हमें पता भी चले कि वो कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए होता है नल। सिंपली नल का मतलब क्या होता है कि इंटेंशनली वो चीज़ खाली छोड़ी गई है, इंटेंशनली वो चीज़ एम्प्टी है। अनडिफाइंड मतलब होता है कि भाई डिफाइन ही नहीं करा गया। नल मतलब होता है कि डिफाइन तो कर दिया बट कुछ भी नहीं है, वो 0 है, मतलब 0 भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपली नल है वो। तो नल भी आपका एक तरीके का डेटा टाइप होता है। अगर मैं आपको कॉन्सोल डॉट लॉग करके दिखाऊं कि भाई मुझे टेम्प का जो टाइप ऑफ है वो दिखाओ, ओके टाइप ऑफ सेम लाइन पे आता है, एंड वी हैव टेम्प। टेम्प बेसिकली टेम्परेचर के लिए कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो ये मुझे ऑब्जेक्ट बता रहा है। अब नल जो होता है ना, वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का होता है, बट नल अपने अंदर एक स्टैंड अलोन डेटा टाइप होता है। तो देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर लेट सपोज आपके पास एक वेबसाइट है, वो बताती है टेम्परेचर, एंड मैंने दिल्ली का टेम्परेचर पूछा, तो दिल्ली का टेम्परेचर अगर मैंने पूछा एंड सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सर्वर ने मुझे एरर दिया, अगर एरर वो 0 दे देगा, तो 0 इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो वैलिड टेम्परेचर है कि 0 डिग्री टेम्परेचर है। बट यहाँ पे एरर में जब आएगा तो 0 भेजेंगे तो वो तो वैलिड नहीं है, तो हम भेजते हैं नल वैल्यू को कि भाई नल आया है। नल मतलब कि कुछ भी नहीं आया, एक तरीके से एरर आया है, तो हम समझ जाएंगे। तो 0 भी नहीं आया और इनकोड ब्रेक भी नहीं हुआ, तो नल का बस ये यूज़ होता है। एंड देन वी हैव अवर वन मोर डेटा टाइप, दैट इज सिंबल। सिंबल के लिए हम यूज़ करते हैं लेट सिंबल इक्वल्स टू न्यू एंड सिंबल, एंड यहाँ डाल देते हैं अपन वेट। हम सिंपल जाते हैं यहाँ पे माई सिम, एंड सिंबल के लिए डाल देता हूँ ID। ओके देखो क्या होता है, अभी इसका हम टाइप चेक करते हैं कि टाइप बता दो मेरे को सिम का क्या है। एंड देखो हमको मिला है एक एरर, बड़ा जेन्युइन सा एरर मिला, देखते हैं क्या चीज़ हुई। सिंबल इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्टर। तो सिंपल के लिए हम न्यू यूज़ नहीं करते, बेसिकली हम करते हैं सिंबल। नाउ आई गॉट दैट थिंग जो मैं चाहता हूँ करना। बोलते बोलते लिखने में ना प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो जो सिंबल है आपका, मतलब सिम जो नाम है, सिम मैंने सिम नाम रखा है। तो सिम जो होता है बेसिकली वो एक तरीके का सिंबल होता है। सिंबल बेसिकली क्या होता है ना, देखो आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक बटन हो, वो यूनिकनेस रहे, तो उस यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हम सिंबल्स क्रिएट करते हैं। अब जो ID सिंबल है ना, उसका एक सिंबल है सिम, तो सिम नाम का कोई और नहीं हो सकता। ओके बस इसलिए होता है। तो आपके पास एक तरीके से कितने हो गए, सिंबल भी एक तरीके का आपके पास डेटा टाइप हो गया। तो कुल मिला के आपके पास 7 डेटा टाइप होते हैं, नंबर, बुलियन, बिग इंट, अनडिफाइंड, नल एंड आपके पास स्ट्रिंग। तो 7 डेटा टाइप आपके पास होते हैं जिसको आप यूज़ करते हो।
तो मैंने वही लिख रखा है यहाँ पे कि नल क्या होता है, ठीक है। एंड एक चीज़ आप याद रखो यहाँ पे सिंपल सी, कि ना नल का मतलब होता है, कुछ होता है नल इज़ अ स्टैंड अलोन वैल्यू, और जैसे अनडिफाइंड का कुछ मतलब ही नहीं हुआ कि भाई वो डिफाइन ही नहीं करी गई, है ना, सिंपल। बट नल का एक मतलब होता है, एक स्टैंड अलोन वैल्यू होती है, वो तब तक, मतलब देखो इट डजेंट मीन, नल का मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीरो के बराबर है और या फिर वो अनडिफाइंड है। इसका मतलब है कि ना हमने इंटेंशनली उसकी एब्सेंस को प्रूव करा है, कि अगर मैं टेम्परेचर वहाँ से भेजा और कुछ भी नहीं आया तो नल भेजेंगे। नल मतलब है कि कुछ भी नहीं आया एक्चुअली में, थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है बट कन्फ्यूजिंग है कि नल अपने आप में कुछ भी ना होकर कुछ है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि नल इज ए स्टैंड अलोन वैल्यू, इट डजेंट मीन दैट इट इज इक्विवेलेंट टू जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि नल मतलब जीरो होता है या फिर नल मतलब अनडिफाइंड होता है। नल का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम यहाँ पे इंटेंशनली ये शो कर रहे हैं कि वो चीज़ एब्सेंट है, वो चीज़ एब्सेंस है, वहाँ पे उसकी चीज़ का एब्सेंस है। ओके, सो ये बात हमने समझी। हमने फिर ये भी समझा कि मतलब टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है। वो हमें ये बताता है कि जो भी हमने एक वेरिएबल फिर कांस्टेंट डिक्लेयर करा है, उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो आपका अनडिफाइंड है, क्या वो आपका नल है, क्या वो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या वो आपका स्ट्रिंग है, क्या वो नंबर है, क्या वो बिग इंट है, क्या वो सिंबल है, ये सब। उसके लिए हम टाइप ऑफ यूज़ करते हैं, वी नो दैट थिंग। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव कि डेटा टाइप की कन्वर्जन्स। यार देखो सबसे जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है एंड जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स क्रिएट होती है ना, वो डेटा टाइप की कन्वर्जन की ही कन्फ्यूज़न है। मतलब क्या, देखो कि इसको करता हूँ कमेंट थोड़ी देर के लिए। ओके, सो आई गो देयर एंड हमने कुछ पढ़े अभी क्या होता है, सिंपल से तरीके से कमेंट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू शो द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल और कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट, इतना काम था, डन। अब ना एक चीज़ समझो कि मेरे पास एक लेट करके नम है एंड जैसे ना देखो आपके पास सर्वर है। अब सर्वर में यूज़र कुछ इनपुट दे रहा है, आपने उससे बोला कि भाई मुझे चाहिए नंबर इनपुट। अब यूज़र तो इतना समझदार है नहीं कि वो हमेशा नंबर देगा, वो करेगा चालाकी, वो ना आपको कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे देगा लाइक 3 3। ओके, अब लेकिन आपको तो चाहिए सिर्फ नंबर, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको देखता हूँ console.log कि मेरी टाइप ऑफ क्या है, इसका टाइप ऑफ नम का टाइप ऑफ बता दो क्या है। ऑब्वियसली भाई हमको क्या बोलेगा कि तो स्ट्रिंग है, बट हमको तो नंबर चाहिए था, तो मैं नंबर में कैसे कन्वर्ट करूँ इसको। तो हमारे पास सिंपल एक तरीका होता है कि मैं लेट यूज़ करूँ एंड बोलूँ कि भाई नंबर को करता हूँ कन्वर्ट, कन्वर्टेड नम इज़ इक्वल्स टू, मैं नंबर यूज़ करूँगा एंड नंबर में एक तरीके के बस नम डाल दूंगा। ये नंबर फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है नंबर के अंदर। तो अब मैं अगर डेटा टाइप पूछूँ मेरे कन्वर्टेड नंबर का, तो क्या होगा, ऑब्वियसली नंबर होगा बिकॉज अब हमने कन्वर्ट कर दिया उसको। एंड अगर मैं वैल्यू पूछूँ कितनी है, तो console.log कन्वर्ट नम, तो मुझे कितनी मिलेगी, 33 मिलेगी। बट देखने में तो अब क्या लग रही है, सिंपल नंबर, एंड एक्चुअली है भी ये नंबर। तो मैं सेम चीज़ अगर रिपीट करूँ ना, देखो Ctrl+X Ctrl+V करके यहाँ पे रिपीट करूँ इस चीज़ को, तो क्या होगा देखना, एकदम सेम चीज़ आएगी, बस कलर कोडिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा। हमने कुछ गलती करी, लेट्स सी क्या गलती हुई यहाँ पे हमसे। हम जाते हैं ऊपर एंड कैन नॉट एक्सेस। ओके, हम इसको एक्सेस कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पे सिंपली एक्सेस करता हूँ, मुझे नम को एक्सेस करना है ना, या ये मिस्टेक हुई। चलो, हमें पता है कि होस्टिंग का कंसेप्ट यूज़ नहीं करता हमारा लेट जो कीवर्ड है। होस्टिंग मतलब कि डिक्लेयर करने से पहले यूज़ करना, वो नहीं कर सकते। अगर ये वैर होता तो मैं बिल्कुल यूज़ कर सकता था इसको, बट लेट में यूज़ नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो लेट होता है वो आपको होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, वैर प्रोवाइड करता है, लेट कभी प्रोवाइड नहीं करता। होस्टिंग मतलब कि डिक्लेरेशन से पहले यूज़ करना। वैर को आप डिक्लेयर करने से पहले यूज़ कर सकते हो, बट लेट को नहीं कर सकते एंड कॉन्स्ट को नहीं कर सकते। राइट इट डाउन इन योर कॉपी एंड पेन, बिकॉज ये काफ़ी मतलब पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर। ओके, होस्टिंग के बारे में। तो अब मैं अगर देखूँ दोनों का मतलब, तो देखो ये थोड़ा अपने को वाइड दिख रहा है क्योंकि स्ट्रिंग है, ये अपने को नंबर दिख रहा है बिकॉज हमने इसको कन्वर्ट करा नंबर के अंदर। तो यही कन्वर्जन होता है डेटा टाइप का। ओके, सो दैट्स ऑल। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ पे नंबर टाइप में, एंड यहाँ मुझे किस टाइप में मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा स्ट्रिंग टाइप के अंदर। नंबर में इसलिए मिला बिकॉज मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करा, हमने कन्वर्ट करा कन्वर्टेड स्ट्रिंग इनटू नंबर एक्सप्लिसिटली। ओके, ये चीज़ थी यहाँ पे एंड दैट्स ऑल। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ वापस से।
एंड इसको भी कमेंट कर देता हूँ एंड इसको भी कमेंट कर देता हूँ। चलो गुड, इतना अपन ने करा। अब देखो क्या समझते हैं कि ना, लेट सपोज मेरे पास मतलब क्या है ना कि मेरे पास एक नंबर है, जैसे मैं इसको लेता हूँ एक यहाँ से, मेरे पे एक नंबर 33AB। अब ये ना अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फ़ाबेट भी है, ओके, थ्री जैसे AB अल्फ़ाबेट है एंड 33 मेरे पे न्यूमेरिक भी है, न्यूमेरिक क्वांटिटी। तो एक तरीके से स्ट्रिंग वैल्यू है, बिकॉज देखो डबल कोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं अपने को सिंपली, यहाँ पे भी दिख डबल कोट, तो ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है। एंड मैं अगर इसका टाइप चेक करूँ तो क्या होगा बताओ? ऑब्वियस ही बात है यार, स्ट्रिंग देगा टाइप अपने को, प्रिटी ऑब्वियस। एंड फिर मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ नम के अंदर, देखते हैं, मतलब देखो कि लेट मैंने ना यूज़र से कुछ वैल्यू मांगी, तो यूज़र इनपुट मैंने लिया कि मुझे यूज़र इनपुट दो कुछ, उसने मुझे दे दिया 33AB, या फिर कुछ भी दे दिया ABC, ठीक है। एंड ये अभी स्ट्रिंग वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है यार। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ नंबर के अंदर, अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसको, देखो क्या होता है। मैं लेट यूज़ करता हूँ एंड कन्वर्टेड नम यूज़ करता हूँ यहाँ पे, एंड सिंपली यहाँ पे नंबर डालता हूँ एंड कहता हूँ कि यार मुझे ना तुम यूज़र इनपुट को कन्वर्ट करके दिखाओ क्या है। तो देखो मुझे पता है कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग है एंड मैं ये कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो मुझे अभी ही एरर मिल रहा है क्योंकि मैंने लेट को वापस डिक्लेयर कर दिया, तो मैं ये कर नहीं सकता, तो मैं num1 डाल देता हूँ बेसिकली, तो अलग हो गया एक तरीके से, ठीक। एंड अगर मैं अभी प्रिंट करूँ क्या, console.log, मैं प्रिंट करूँ सिंपल अपने टाइप ऑफ नम को, तो देखो क्या आता है, टाइप ऑफ कॉन नम 1 को मैं प्रिंट करूँ अगर इसका डेटा टाइप, तो गैस करो क्या आएगा। देखो अभी यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसने कन्वर्ट करा नंबर में, तो क्या ये नंबर में कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि अगर इतना पार्ट होता 33 तो ऑब्वियसली हो जाता, बट अब आप डाउट कर रहे होगे कि यार ये ABD को कैसे कन्वर्ट करेगा नंबर में। तो एक बार ना रन करके देखते हैं कि क्या देता डेटा टाइप। मेरे अकॉर्डिंग तो नंबर ही देगा, एंड बिल्कुल नंबर दिया। अब आप सोचोगे कैसे दे दिया यार इसने, मतलब कैसे कन्वर्ट कर दिया ABD को नंबर के अंदर? एक्चुअली नहीं, दिखाता हूँ क्यों। मैं अगर यहाँ पर टाइप ऑफ से पहले क्या करूँ, मैं सिंपली इसको कमेंट करता हूँ एंड यहाँ प्रिंट करवाता हूँ एक्चुअली मैं इसका सिर्फ वैल्यू। तो वैल्यू देखते हैं क्या आई है, तो वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी प्यारी वैल्यू आएगी, NaN मीन्स, वेट अ सेकेंड, NaN मीन्स नॉट अ नंबर। अब ये खुद मुझे बता रहा है कि जो कॉन1 है, मतलब कन्वर्टेड नंबर 1 है, वो नॉट अ नंबर है, बट देन ऑल्सो मुझे इसका टाइप क्या दे रहा है, मुझे टाइप दे रहा है उसका नंबर। देखो भाई, अगर यकीन नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ बोल रहा है कि भाई ये नॉट अ नंबर है, बट बाद में नंबर ही बता रहा है। तो यही कुछ फ्लॉज हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के, जो इसको बहुत ही मतलब एक तरीके से मीमफुल मटेरियल बना देती है। आपने बहुत सारे देखे होंगे ना यहाँ मीम्स बनती है जावास्क्रिप्ट की, वो इसी वजह से बनती है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी फ्लॉज हैं, एंड हैं तो हैं, क्या करें अब। इसी चीज़ को बचाने के लिए टाइप सेफ्टी आई, टाइप स्क्रिप्ट आई, तो टाइप स्क्रिप्ट सीखेंगे हम जहाँ पर टाइप सेफ्टी होती है, एंड इन सब फ्लॉज से हम बचते हैं बेसिकली। तो ये एक काफ़ी मीम मटेरियल है हमारा जावास्क्रिप्ट का। अगर आपने समझा होगा इसको, क्या हुआ कि हमने कुछ स्ट्रिंग ली, उसमें हमने उसको कन्वर्ट करा नंबर के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट से कन्वर्ट तो नहीं हुई, तो इसने एरर नहीं दिया, इसने हमें एक NaN दे दिया कि भाई कन्वर्ट नहीं हो पाई एक्चुअली में, एंड बट उसका टाइप क्या दिया, नंबर दे दिया, मतलब वो नंबर नहीं है बट फिर भी टाइप दे रहा है नंबर। तो यही जावास्क्रिप्ट एक पैराडाइम है। अब है तो है भाई, सिंपली क्या करें इसको। तो सेम इसी तरीके से ना हम काफ़ी चीज़ों को देख सकते हैं, लाइक आप कुछ करिए हेरा फेरी, देखिए नल को क्रिएट करके, अनडिफाइंड को क्रिएट करके। एक्चुअली देखो क्या करते हैं ना, देखो हम सिंपली यहाँ जाते हैं एंड कुछ भी नहीं देते। देखो अभी मुझे पता है क्या होगा, लाइक इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, कंट्रोल स्लैश, लाइक सिंपल नीचे आते हैं, मैं कहता हूँ लेट नंबर num1 इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं देता। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड होगी, वी नो दैट थिंग। एंड लेट सपोज मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट num2 में डाल देता हूँ मैं अपना क्या, नंबर फंक्शन यूज़ करता हूँ। एंड फंक्शन क्या होता है समझेंगे आगे। सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे num1 डाल देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अब आप एक बात बताओ, अनडिफाइंड है मतलब कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है उसको कन्वर्ट करेगी, तो मेरे हिसाब से तो नॉट अ नंबर आना चाहिए। अब देखते हैं क्या मैं सही हूँ या क्या मैं गलत हूँ। एंड console.log करते हैं, एंड फिर से मैं देखता हूँ, मुझे पहले टाइप बताओ यार, मुझे मज़ा आता है टाइप देखने में कि कन्वर्टेड नंबर 2 है, इसका टाइप क्या है। लेट्स सी, नंबर बता रहा है बट वैल्यू क्या होगी, लेट चेक करते हैं। चलो सिंपल लॉग लिखते हैं एंड डालते हैं कि भाई मुझे बता दो आप मेरे कन्वर्टेड नंबर 2 की वैल्यू बता दो क्या है, नॉट अ नंबर। देख रहे हो, मतलब जावास्क्रिप्ट की फ्लॉ देखो, अनडिफाइंड मतलब कुछ भी नहीं है,
उसने कुछ भी नहीं है उस चीज़ को कन्वर्ट करना नंबर के अंदर, वो नहीं हुई तो लिख दिया नॉट अ नंबर, बट टाइप क्या दे दिया नंबर। दैट्स आवर जावास्क्रिप्ट। यही जावास्क्रिप्ट है भाई। देखो फ्लॉलेस है। इन्हीं इन्हीं जो फ्लॉज हैं उनको समझना है आपको एक्चुअली में। ऐसी बहुत सारे फ्लॉज को मैंने डिस्कस कर रखे हैं मेरे नोशन के नोट्स पे, तो वहाँ पे भी जाओ, पढ़ो, रीडिंग लो, समझ में आएंगे आपको, मज़ा भी ऐसा आएगा साथ में भाई। देखो बड़ी प्यारी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, आपको ही मतलब कन्फ्यूज़ कर देगी। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, देखो जो भोली वाली जावास्क्रिप्ट है हमारी, उसको हमने स्ट्रिंग में कुछ नंबर भी दे दिए, इंटर भी दे दिए, इंटीजर दे दिए, तो उसने कन्वर्ट करा बट हुआ नहीं, बट फिर भी टाइप का दे दिया, नंबर दे दिया। अनडिफाइंड के साथ भी सेम केस हुआ, हमने देखा। अब मैं नल को देखता हूँ, नल को। ओके, नल के बारे में समझते हैं। चलो इसको करते हैं कमेंट आउट एंड कर देते हैं इसको कमेंट। ओके चलो नीचे आते हैं। अब नल के साथ भी थोड़ा खेल खेलते हैं। लेट सपोज टेम्परेचर मेरे को मिला नल। नल का मतलब अब देखना है यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिलेगा सीन। मुझे पता है डाटा टाइप क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, अभी हमने देखा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मतलब मैनी डेटा टाइप। ठीक है, समझेंगे आगे, काफ़ी आगे का कंसेप्ट है, बट हाँ इसको मास्टर कर लिया तो आधी जावास्क्रिप्ट मास्टर हो चुकी है आपकी। मतलब टेम्प डाल देता हूँ, टेम्प 1 डाल देता हूँ बेसिकली, क्योंकि टेम्प नाम के ऊपर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है ऑलरेडी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू देयर इज की मैं क्या करता हूँ, मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको फिर से। लेट कन्वर्ट num2। अभी मेरे मन में मतलब कुछ इतने सारे वेरिएबल्स आ नहीं रहे, तो सिंपली मैं सिंपल वेरिएबल ले रहा हूँ। इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर में। चलो नंबर में कन्वर्ट करते हैं एंड क्या करते हैं, इसको देते हैं वैल्यू टेम्प 1 की, टेम्प 1 या देन क्या होगा, देखो ये कोशिश करेगा कन्वर्ट करने की एंड कन्वर्ट कर देगा नल को एक चीज़ में। अब वो चीज़ क्या होगी देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं एकदम माइंडलेसली को सोचूं तो नल मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो। तो मेरे हिसाब से तो जीरो num3 की वैल्यू नीचे ज़ीरो। लेट्स सी होती है नहीं होती, गलत पूछ सकता हूँ मैं, मुझे तो नहीं पता भाई क्या होगी, देखते हैं। चलो console.log, फिर से पहले करेंगे टाइप को, टाइप ऑफ बता दो मेरे को कॉन नंबर 3 का। अच्छा नंबर आ रहा है, गुड। तो चलो फिर मुझे एक बार ये बता दो कि भाई वैल्यू क्या है उसकी, एक बार कॉन नंबर 3 बता दो वैल्यू क्या है। तो वैल्यू तो इसने दी नहीं हमको यार, क्यों नहीं दी, देनी चाहिए थी इसको वैल्यू। अब वैल्यू के लिए क्या दिक्कत हुई अपने से, देखते हैं। चलो थोड़ा डीबग करते हैं। वैल्यू कुछ भी नहीं देगा बिकॉज जब कुछ है ही नहीं अपना ये एक्चुअली में। फिर से एक बार console.log एंड कॉन नंबर 3 इज़ कन्वर्टेड टेम्प 1 की वैल्यू एंड वी गॉट नथिंग देयर, लिटरली वी गॉट नथिंग। लेट मी क्लियर इट अप एंड console.log कॉन नंबर 3, इसको बंद करते हैं यहाँ से एंड दैट्स ऑल्सो डिक्रीज करते हैं एंड जस्ट गो देयर एंड अगेन रन दैट स्क्रिप्ट। तो देखो हमको ज़ीरो मिल गई वैल्यू। तो जावास्क्रिप्ट अनडिफाइंड को एंड स्ट्रिंग वैल्यूज़ को जिसके अंदर अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उनको तो नॉट अ नंबर में कन्वर्ट करती है एंड डेटा टाइप शो करती है नंबर, बट नल को वो कन्वर्ट कर देती है ज़ीरो में एंड डेटा टाइप शो करती है नंबर। तो चलो नल में समझ में आता है कि नॉट अ नंबर, मतलब नल में समझ में आता है कि क्यों नंबर उसने शो करा डेटा टाइप, क्योंकि वो नंबर में कन्वर्ट कर भी रही है एक तरीके से, नल को ज़ीरो में कन्वर्ट कर रही है, बट उसमें समझ में नहीं आता। एंड इसकी जो डेफिनेशन है कुछ नहीं है, बस जो स्क्रिप्ट के डेवलपर्स थे उन्होंने बोला कि ऐसा होगा तो होगा। ये जब एक्मा स्क्रिप्ट में लिखी गई है वहाँ से पढ़ सकते हो आप। ओके, जैसे फ्लॉज हैं आपको याद रखना है इनको। मैंने लिखा है यहाँ पे कि इफ़ अ नंबर है, आपके पास एक नंबर है बेसिकली। मेरा पेन कहाँ गया यार, यहाँ से पेन तो ये रहा बढ़िया सा। हाँ, तो इफ़ अ नंबर इक्वल्स टू नल देन फर्स्ट इट प्रिंट ऑब्जेक्ट। क्यों, बिकॉज हमें पता है कि नल का जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। देन कन्वर्ट कर देगा वैल्यू को जीरो में। जब मैंने नम यहाँ पे बनाया एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो में कन्वर्ट हो गया। एंड देन क्या हुआ कि वो असाइन कर देगा इस वैल्यू को प्रिंटेड में एंड प्रिंट कर देगा सिंपली जीरो। एंड देन थर्ड में क्या प्रिंट करेगा, उसका नंबर एज नंबर। क्यों, बिकॉज उसने कन्वर्ट करा है भाई उसको नंबर जीरो में, ये चीज़ थी। तो आई होप आपको इतनी क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, इतनी क्लैरिटी आई होगी। अब आगे चलते हैं जरा, आगे हम देखते हैं कि क्या होगा अगर हम बुलियन वैल्यू के साथ डील करें। मतलब क्या होगा, देखो कन्वर्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं कमेंट्स के अंदर बेसिकली। एंड अब देखते हैं ना थोड़ा सा कि मतलब कि बुलियन वैल्यू से कैसे खेल करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पे है, हमें पता है भाई एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि इन कंप्यूटर कह लो या फिर इन बुलियन अलजेब्रा, इन कंप्यूटर्स ज़ीरो डिपिक्ट करता है आपके फॉल्स को एंड 1 डिपिक्ट करता है आपके ट्रू को, सिंपली। ओके, यहाँ 1 आएगा ये चीज़। तो लेट सपोज मैं करता हूँ कि लेट इज़ लॉग्ड इन जीमेल। क्या वो जीमेल में लॉग्ड इन है, मैं लिख देता हूँ ट्रू है ये वैल्यू। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ ना कि मैं करता हूँ लेट एंड कन्वर्टेड नंबर 4 कर देता हूँ। चलो कन्वर्टेड नंबर 4 एंड कह देता हूँ कि एक काम करो, इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, इज़ लॉग्ड इन
जीमेल में। तो देखते हैं क्या आता है वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। मुझे पता डे जो आपका बेसिकली टाइप क्या आएगा, नंबर आएगा, बिकॉज वो कन्वर्ट करेगा। इसको करके देख लेते हैं एक बार, चलो कन्वर्ट बफू, नंबर आ गया। नंबर तो आया बट एक्चुअली वैल्यू क्या आई, मेरे अकॉर्डिंग तो 1 आनी चाहिए, कि भाई ट्रू मतलब 1 होता है, एंड 1 आई भी। सेम एज अगर मैं फॉल्स करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, 0 नंबर मिलेगा। तो ये था कुछ कन्वर्जन आपके बुलियन नंबर के साथ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी एक्चुअली में कि हमने क्या करा, क्यों करा, ये चीज़ थी यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं दिखा दूँ आपको तो देखो, ट्रू था, नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो जो बुलियन डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 के अंदर, एंड इसका जो वैल्यू होगी 1 होगी, एंड डेटा टाइप होगा इस वैल्यू का, किसका, ये वैल्यू है ना आपकी बेसिकली, ये इसका डेटा टाइप जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका नंबर। क्यों, तो वैसे हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, एंड कन्वर्जन सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ट्रू मीन्स 1, एंड देन वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। बेसिक चीज़ एकदम, ये तो बेसिक थी आपके लिए। ठीक है, सेम एज 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब होता है फॉल्स। ओके, हमने कवर अप कर लिया चीज़। बट जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, मतलब सिंपल आपको जो डबल कोट्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे डबल कोट्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स। एंड इफ़ यू हैव डबल कोट्स एंड इट हैज़ समथिंग इनसाइड इट, कुछ भी है, मतलब कुछ भी मान लो, लाइक 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी है, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ ट्रू है। ओके, कैसे चेक करें इसको, बताता हूँ आपको, चलो डाइजेस्ट कर लेना डायरेक्टली, अगर समझ में ना भी आए तो कोई नहीं है। देखो, लेट स्ट्रिंग, लेट str इक्वल्स टू, एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने क्रिएट करी, एंड व्हाट आई डू देयर इज कि लेट वैल्यू इक्वल्स टू बुलियन, एंड बुलियन में मैं डालता हूँ अपना क्या, जैसे मैंने नंबर में कन्वर्ट करा ना अब तक, मैं इसको बुलियन में कन्वर्ट करता हूँ str को। तो मुझे पता है एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब होता है भाई फॉल्स। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ एंड वैल्यू को चेक करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार फॉल्स आनी चाहिए, एंड आई भी। क्यों आई, मैंने बताया ना आपको कि एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब फॉल्स, एंड अगर इसके अंदर कुछ भी है, एनीथिंग, इट मीन्स इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। लेट्स चेक इट, इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो इसको यहाँ पे जाते हैं एंड इसको कमेंट कर देते हैं एक बार। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना 0 डाल देता हूँ। 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स, बट 0 इन स्ट्रिंग मीन्स ट्रू। देखो ऐसा इसलिए बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर अगर कुछ भी आ गया, लाइक 0 0 0 0 कुछ भी आ गया, तो भी ये हमेशा ट्रू देगा। ओके, बट या इफ़ यू हैव स्ट्रिंग दैट इज एम्प्टी, इट ऑलवेज गिव अस फॉल्स। आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप बिगिन में कन्वर्ट कर सकते हो अपने नंबर को, आप और भी कुछ परफॉर्मेंस कर सकते हो अपने इन ऑपरेटर्स के साथ, लाइक बुलियन ऐसी, जैसे मैंने आपको ना सिंबल वाले सिंबल को यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप किस में, बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमने करके देखा, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो नंबर्स को भी, जैसे कि करके देखते हैं। चलो लेट सपोज मेरे पे नंबर है, लेट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, अभी मैं अगर क्या करूँ, अभी मैं अगर लॉक करूँ क्या चीज़, मैं लॉक करता हूँ अपना डेटा टाइप, जैसे मैं नंबर डिफाइन कर रखा शायद से, num12 कर देता हूँ, सिंपल कुछ भी नाम दे देता हूँ, लाइक num12 करूँ, तो मुझे पता है कि भाई इसका जो टाइप है वो कैसा है, वो है इसका नंबर आएगा टाइप। आई होप, बिल्कुल। बट मैं क्या करूँ कि एक लेट करता हूँ एंड कन्वर्ट नंबर 5 कर देता हूँ, कन्वर्ट नंबर 5 इक्वल्स टू, कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करता हूँ इस बार, कन्वर्ट str, एंड कहता हूँ कि आप स्ट्रिंग यूज़ करो एंड कन्वर्ट कर दो मेरे इस नंबर को ना स्ट्रिंग के अंदर। कभी कभी कुछ हो सकता है ऐसा कि आपको स्ट्रिंग वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना अपने नंबर को, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। एंड क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ यूज़ करता हूँ कन्वर्ट str, देखते हैं क्या होता है। तो देखो अब वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग होगी मेरे नंबर की। क्यों, जो नंबर 1 2 4 था वो एक्चुअली किस में स्टोर था, num12 के अंदर। num12 को मैंने लिया स्ट्रिंग के अंदर एंड उसको स्टोर कर लिया कन्वर्ट str के अंदर। तो कन्वर्ट str के अंदर क्या हुई, स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट हुई इसकी, तो 1 2 4 की। तो कन्वर्ट str का टाइप क्या है, 1 2 4 इन स्ट्रिंग। ओके, सेम एज अगर मैं चाहूँ तो अपने num12 का देखूंगा, num12 कैसा होगा, न्यूमेरिक टाइप का होगा। किसका, ये होगा न्यूमेरिक टाइप का, या फिर कह लो नंबर। एंड ये कितना होगा, ये होगा आपका किसका, स्ट्रिंग टाइप का। ओके, आई होप आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। काफ़ी मतलब इन डेप्थ डिस्कशन चली आज हमारी इस चीज़ के ऊपर, एंड हाँ काफ़ी थोड़ी कन्फ्यूजिंग है जावास्क्रिप्ट आपकी। ओके, एंड मतलब सिंपल अगर आप करना चाहो ना तो टाइप ऑफ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे समझाता हूँ आपको। देखो यहीं पे काफ़ी इजी कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं हार्ड। ए को मैंने अगर 8 लिया स्ट्रिंग के अंदर, एंड बी को मैंने 9 लिया, एंड मैंने क्या करा, ए को कन्वर्ट कर दिया नंबर के अंदर, है ना।
अगर आप ध्यान से देखो तो अभी इंट ए इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी 8 इन न्यूमेरिक टाइप। तो अगर सिंपली मैं यहाँ पे ए प्लस बी करूँ, ए क्या है स्ट्रिंग का ए एंड बी क्या है 9, तो स्ट्रिंग का ए कैसा ऐसा अगर मैं इसको ऐड करूँ 9 के साथ तो क्या आएगा, क्या लगता है आपको? यहाँ पे वैल्यू 17 नहीं आएगी, वैल्यू आएगी 89, यहाँ पे स्ट्रिंग जीत जाएगी। ओके, तो करके देखना आप, हम इसको कल फिर से डिस्कस करेंगे अच्छे से, ये चीज़ आएगी। एंड सेम एज अगर आप चाहोगे कि आप टाइप ऑफ ए प्लस बी देखो तो वो आएगा स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक में स्ट्रिंग जीत जाती है एंड एक्चुअली आंसर आपको मिलता है स्ट्रिंग डेटा टाइप का। करके देखना, आंसर वेरीफाई करेगा आपका। बट अगर मैं क्या करूँ, मैं इंट ए प्लस बी यूज़ करूँ, तो इंट ए प्लस बी मतलब क्या होगा कि अब जो स्ट्रिंग है वो हट जाएगी इंट ए में से, मतलब ए में से, क्योंकि मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया नंबर का यूज़ करके। देखो यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, ये नंबर हो गया, ये नंबर, तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा अपना इस बार? एक्चुअली जो आंसर आएगा ना वो आएगा न्यूमेरिक टाइप का। मतलब सिंपली क्या होता है 9 + 8 17 होता है, तो इस बार अपने को 17 आंसर मिलेगा। करके देखना अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो, और होना भी चाहिए यकीन, क्योंकि हमें पता है भाई नंबर मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को नंबर के अंदर। जब कर दिया तो एक्चुअली में आंसर 17 ही आना चाहिए अपना। बट देन ऑल्सो अगर मैं टाइप देखूँ, अगर किस चीज़ का टाइप देखूँ, मैं टाइप देखूँ अपना इंट ए प्लस बी का, तो वो क्या आएगा, वो ऑब्वियस ही बात है न्यूमेरिक आएगा, मतलब नंबर आएगा। तो ये चीज़ थी, कंसेप्ट क्लैरिटी आपको हुई होगी, आई होप हुई होगी। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। काफ़ी बढ़िया सेशन रहा पता है एक्चुअली में, मतलब ये ना है जावास्क्रिप्ट थोड़ी टेढ़ी है, नो डाउट थोड़ी सी टेढ़ी है, एंड आगे भी और थोड़े फ्लॉज देखेंगे इसके। बट हाँ, यही मज़ा है पता जावास्क्रिप्ट का, जब बाकी लैंग्वेजेस से इसको अलग बनाता है। मैंने मतलब काफ़ी लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, एंड देन ऑल्सो मुझे प्यार हो गया था जावास्क्रिप्ट से लिटरली में, कि भाई इतनी प्यारी लैंग्वेज है। एंड अभी तो आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आप इसकी रॉबस्ट को देखोगे, मतलब कितनी वर्सटाइल लैंग्वेज है, तो आप और इसमें मतलब गिरते जाओगे। एंड काफ़ी प्यारी लैंग्वेज है, नो डाउट। थोड़ा और वीडियो को देखना, समझना, नोशन के नोट्स को पढ़ना मस्ट है यार, पता है क्यों? बिकॉज मैंने वहाँ पे ना और कॉन्सेप्ट्स को लिख रखा है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी। मैं मतलब नोशन के नोट्स पे भी एक वन शॉट लेके आऊँगा ज़रूर हर लैंग्वेजेस का। बट तब तक के लिए आप खुद से रीडिंग लो यार, खुद से पढ़ोगे ना, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी आपको, वहाँ पे कुछ और चीज़ समझ में आएंगी, आपको इंटरव्यू क्लियर कराएंगी। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बाय।